बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज का लेक्चर हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हमने जो पिछले दो लेवल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। बेसिकली तीन लेवल थे। अपना ऐड सेट करने के तीन लेवल होते हैं। पहले को कंपेन लेवल कहते हैं, दूसरे को ऐड सेट लेवल कहते हैं, ये लिखा हुआ है ऐड सेट। तीसरे को ऐड लेवल कहते हैं। तो ऐड सेट और कंपेन लेवल हमने दोनों सीख लिए थे। आज हमारा आगे है ऐड लेवल। ठीक है जी। तो ऐड लेवल में सबसे ऊपर उस ऐड का आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, नाम आप कुछ भी रखना हो तो कर सकते हैं। नीचे जो होता है आपका यहाँ पेज, हमने ये पीछे ही सेलेक्ट किया होता है। ठीक है ना, ऐड सेट लेवल में या कंपेन लेवल में इसको हमने पीछे ही सिलेक्ट किया होता है अपने पेज को। सॉरी, ऐड सेट लेवल में क्या होता है, तो पेज हमारा वही सिलेक्ट है इधर से। ठीक है। दूसरी जो चीज़ यहाँ आती है वो ये आती है कि आपको यहाँ ऑप्शन देता है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने साथ अटैच करने का। तो वो इनका अटैच है इस पेज का। ठीक है, तो वो इधर आ रहा है सिप्रा टीवी। अब बिलफर्ज मैं यहाँ से जाकर कोई और पेज करता हूँ जिसका इंस्टाग्राम नहीं है, तो आपने इंस्टाग्राम ज़रूर अपने ऐड करना है साथ। ठीक है। इंस्टाग्राम का जो है वो बहुत फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि आपका जो ऐड होता है वो बेसिकली इंस्टाग्राम पर भी चलता है। क्योंकि अगर मैं ये ऐड सेट लेवल पर जाऊं तो आपको मैंने दिखाया था कल कि एंड में आगे जहाँ ये प्लेसमेंट्स होती हैं, यहाँ पर अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाएं, यानी कि जहाँ जहाँ आपका ऐड चलता है तो उसमें इंस्टाग्राम भी है। तो आपके पेज के साथ आपका इंस्टाग्राम अगर अटैच होगा तो फिर आपका इंस्टाग्राम पर भी ऐड नज़र आएगा। और इंस्टाग्राम पर जो मोस्टली बंदे होते हैं वो बहुत ही सीरियस बंदे होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो रखना आपने इधर मैनुअल ही है ये। सॉरी, ये आपने मैनुअल नहीं, आपने रखना ये इधर ये एडवांटेज ही है। लेकिन ये मैनुअल में सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपके ऐड चलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक इंस्टाग्राम भी है। तो जब आप इधर भी रखेंगे फिर भी आपका इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा। लेकिन ये फेसबुक फैसला करती है कि आपका कितना बजट किस जगह पर लगाना है, कितना बजट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और कितना ऐड कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। तो उसको जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो उधर आपका जो ऐड है वो दिखा देते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम में ही अपना ऐड चलाएं तो आप इनको अनचेक कर दें। ठीक है, और इंस्टाग्राम को चेक रहने दें। तो आपका डायरेक्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही ऐड चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने पेज पर इंस्टाग्राम को ऐड करना होगा यहाँ ऐड अकाउंट में आके। ठीक है, तो उसका तरीका मैं आपको बताने लगा था कि आपने जाहिर सी बात है ये ऐड लेवल पर जाना है। और ऐड लेवल पर मैंने कहा कि यहाँ आपका सिर्फ नेम होता है। और ये अलफतवा एक पेज मैंने पीछे से जाके सर्च किया अभी आपके सामने, और देखें इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ यहाँ ऐड नहीं है। ठीक है, वो सिप्रा टीवी का यहाँ ऐड था क्योंकि उन्होंने ऐड किया हुआ था, और यहाँ इसका ऐड नहीं है। तो आपने जस्ट यहाँ आकर कनेक्ट अकाउंट करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट ये लिखा होगा, यहाँ आपने कनेक्ट अकाउंट करना है। और यहाँ जो है आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर ले जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ जो मेरी पीछे फेसबुक आईडी लगी है उसका दे रहा होगा, या कुछ भी अकाउंट आपका शो हो रहा होगा, आपने इसको अटैच करना है तो इसको कर सकते हैं। ये इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरे पेज के साथ अटैच हो जाएगा। मगर ना आपका कोई और अकाउंट है तो आप स्विच अकाउंट से करेंगे। यहाँ अपना फ़ोन नंबर पासवर्ड लिखें। आप पहले जाहिर सी बात है आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनानी होगी। वो इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ जाकर अपनी आईडी बनाएं। और वो जो फ़ोन नंबर होगा और आपका पासवर्ड होगा, तो वो यहाँ पुट करेंगे। सॉरी, तो उसके बाद लॉगिन कर देंगे। तो आप लॉगिन करते ही आपका जो इंस्टाग्राम होगा आपके यहाँ फेसबुक पेज के साथ अटैच हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फेसबुक पेज ये तो पीछे ही हमने सेट किया हुआ था। ठीक है, इधर से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पीछे हुआ है। इधर से करके करना है तो कर दे, मगर पीछे हुआ है तो हमने इधर क्यों उसको पंगे लेने, क्यों छेड़छाड़ कर देंगे। तो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बता दिया, अगर अटैच है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरी यहाँ जो मेन चीज़ है ऐड लेवल में, वो ऐड सेटअप ही होता है। वो क्या होता है कि आपने किस फोटो, किस वीडियो, किस डिज़ाइन के ऊपर आपने अपना ऐड चलाना है। बेसिकली यहाँ हमने उसका फैसला करना होता है। पीछे हमने ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव और मज़ीद चीज़ों को देखना होता है। यहाँ आपने आपने आकर ये देखना होता है कि आपने ऐड चलाना कहाँ है, सॉरी किस चीज़ के ऊपर चलाना है। ठीक है, किस पोस्ट के ऊपर। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ना, ऐड सेटअप के नीचे दो ऑप्शन होंगे, एक होता है क्रिएट ऐड और एक होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। क्रिएट ऐड में ये होगा
कि आपको एक न्यू फोटो या वीडियो अपलोड करना पड़ेगी। यानी जो अगर आप क्रिएट ऐड करके आप करेंगे तो एक न्यू फोटो या वीडियो या डिज़ाइन जो भी आपने जिस पर ऐड चलाना है वो होगा, ठीक है। और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में ये होगा कि आपके पेज पर जो पहले से फोटो या वीडियो मौजूद है उसके ऊपर ऐड चलेगा। और क्रिएट में करेंगे तो न्यू आपको अपलोड करना पड़ेगी और वो न्यू अपलोड होगी, ठीक है। पहले मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का तरीका बताता हूँ, ये सिंपल है कि आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट पोस्ट करनी है, ठीक है जी, कि यहाँ आपने सिलेक्ट पोस्ट करनी है ऐड क्रिएटिव में। तो आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी, अभी देखें ये आपको आपके फेसबुक पेज पर ले जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये फेसबुक पोस्ट है जो हमने इस पेज पर की हुई है, ठीक है। तो इसमें से हमने जिस पर ऐड चलाना है, बिल फर्ज मैं कोई यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक रैंडम सा बस पेज है। तो जिस पर आपने ऐड चलाना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मसलन मैं इस पर ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो आपकी ये जो पोस्ट है ये पेज पर है मेरे अपलोड है, ये याद रखिएगा। और मैंने जो पेज पर अपलोड है वो यहाँ शो होंगी यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करने की सूरत में, आपको ले जाएगा आपके पेज पर। तो ये देखें, अब ये मेरी जो पोस्ट है इसके ऊपर मेरा जो है वो ऐड चलेगा, ठीक है जी। यहाँ कॉल टू एक्शन बटन बाज़ तो आ जाता है, बाज़ यहाँ कॉल टू एक्शन बटन देखे नो बटन लिखा हुआ है। तो आपने चेक कर लेना था यहाँ एक्सपेंड करके या नीचे देख करके, ये मेरा तो व्हाट्सएप बटन नहीं आ रहा, हालांकि हमने पीछे व्हाट्सएप बटन जो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इधर देख लेना होता है, कॉल टू एक्शन बटन में नो बटन आ रहा है तो यहाँ पर आप सेंड मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस कर दें, ठीक है। तो ओके, ये आपका जो है, अच्छा आई एम सॉरी, ये जो पीछे मैंने पेज अपलोड सॉरी चूज किया हुआ ना, इस पेज पर मेरा जो व्हाट्सअप बिजनेस है वही अटैच नहीं है, तो मुझे पेज अपना चेंज करना होगा, इस वजह से वो बटन नहीं था आ रहा। तो ये भी आपने देखना है कि आपका जो पेज है आप उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप बटन लगा हो, ठीक है। सॉरी व्हाट्सएप भी अटैच हो और जो व्हाट्सएप है वो आपके बिजनेस अकाउंट में लॉगिन हो, ठीक है, बिजनेस ऐप में। मतलब ये सिप्रा कुरान अकेडमी अब देखें वायरल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, वो देखें यहाँ से रेड था वो चला गया, क्योंकि ये जो नंबर है ये बिजनेस व्हाट्सएप में लॉगिन है। तो फिर वही हमने जो है इसका इंस्टाग्राम तो ऐड है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट सिलेक्ट पोस्ट करनी क्योंकि पेज हमने चेंज कर लिया है। तो यहाँ से देखें ये जितने भी हमारे यहाँ पर वो हैं शो हो रहे हैं पोस्टें फेसबुक पे पेज के ऊपर जो है, बिलफर्ज हमने इस पर ऐड चलाना है तो इसको हम क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब इसको हम देखते हैं इधर एक्सपेंड करके देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है। ये देखें इस पर व्हाट्सएप बटन आ गया, ठीक है जी। तो ये देखें ये पहले से पेज पर हमारी जो फोटो थी वो मौजूद थी, अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी एक पोस्ट है जो पहले से पेज पर अपलोडेड है, ठीक है, ये वाली। और हमने ये देखें ये तकरीबन 20 अगस्त को अपलोड हुई थी, 3 दिन पहले। तो हमने इसको जो पहले से अपलोड है हम उसके ऊपर ऐड चला सकते हैं, तो वो कैसे, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पर क्लिक करके और आगे सेलेक्ट फोटो, ठीक है जी। तो ये हमारा ऐसे ऐड नजर आएगा। अच्छा, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करने का आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि जो भी उस पोस्ट के ऊपर लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, शेयर्स होंगे, वो यहाँ पहले बंदे को जिसको भी हमारा ये ऐड नजर आएगा, ठीक है ना, इस इंग्लिश कोर्स वाले को, तो उसको ये लाइक्स कमेंट्स शेयर्स नजर आएंगे और उस पर ये अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा तासुर जाएगा कि इस बंदे के साथ या इस बंदे के ऐड को या इस बंदे को कोर्स को या कोई प्रोडक्ट है तो वो देखते हैं कि यार 1000 2000 बंदों ने लाइक किया या 100 200 बंदों ने लाइक किया कमेंट किया, इसका मतलब है लोग खरीद रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बंदा इंटरेस्टेड है। तो ये इसका फायदा होता है कि अगर आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके आप फोटोज या कोई भी चीज जो है उसको करते हैं सिलेक्ट, उस पर ऐड चलाते हैं। तो नीचे जो है आपने और किसी चीज को नहीं छेड़ना होता, ठीक है। नीचे आपने, हाँ आपका ये मैसेज टेम्पलेट आ जाता है, ठीक है, मैसेज टेम्पलेट। इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। बस आपने एक तो ये देखें पेज था, फिर बता रहा हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट अगर अटैच हो तो ठीक है, वगरना आप ऐड सेटअप में आए और यहाँ एग्जिस्टिंग पोस्ट पर आपने करना है और सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, अभी चूंकि हमने सेलेक्ट की हुई इस वजह से चेंज का दे रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ कॉल टू एक्शन बटन नहीं आता, यहाँ नॉन बटन पर क्लिक हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप अगर जो पीछे व्हाट्सअप लगा भी हो तो आपने यहाँ से इसको देख लेना होता है कि यहाँ हमारा कैसा शो हो रहा है, ठीक है। इसको लाजमी देखा करें कि कैसा, ये प्रीव्यू लाजमी देखा करें।
तो ये कॉल टू एक्शन बटन पर आ जाए, या पीछे जाकर चेक किया करें व्हाट्सअप बटन अटैच है, व्हाट्सअप बटन जो है, सॉरी व्हाट्सअप जो है वो बिजनेस व्हाट्सअप में भी वो जो नंबर है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आपने मोबाइल में इंस्टॉल की है कि नहीं की, वो भी सारे चेक किया करें। और फिर भी यहाँ व्हाट्सअप बटन ना आ रहा हो तो ये चेक कर लिया करें कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ बाजू का नो बटन लिखा होता है, तो आप सेंड व्हाट्सअप मैसेजेस, तो ये आपसे अपडेट पोस्ट करेगा और यहाँ आपका वो आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा जाते हैं जी, अगर हम चलते हैं क्रिएट ऐड में, तो क्रिएट ऐड में क्या होगा, क्रिएट ऐड में जब आएंगे तो आपको ऑप्शन देता है सिंगल इमेज और वीडियो, और एक होता है कैरोसेल। कैरोसेल आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं और उन्होंने अपने बहुत सारे, मिसाल के तौर पर कोई शर्ट्स हैं या लड़कियों के कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बड़े 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 जो ब्रांड्स होते हैं उन्होंने एक ही साथ कई तरह के डिजाइन लगाए होते हैं, ऐसे करके वो पोस्टें बनी होती हैं, आप इधर इधर स्क्रॉल करते हैं तो मजीद आगे आगे जाते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। कैरोसेल जो है हमारा, अल्लाह आपका भला करे और स्पेलिंग गलत हो गए। ये देखिए कैरोसेल स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, ये कैसी होती है ताकि आपको पता हो थोड़ा सा दिखने में। इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं होगा, ये ऐसे ना, ये ऐसे शो होते हैं, तो आप एक को स्क्रॉल करते हैं किधर जाता है, फिर अगला 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 मुख्तलिफ डिजाइन आते हैं, इसको कहते हैं कैरोसेल। तो ये बड़े 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 ब्रांड्स लगाते हैं जिनके पास मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं, साइजेस होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होते हैं, तो ये उनके लिए होता है बेसिकली। तो ये फेसबुक पर ऐसे शो हो रहा होता है, ऐसे करके आप एक को फ्लिप करते हैं और आगे आता है आगे आता है आगे आता है, नेक्स्ट करते जाते हैं, तो इसको कैरोसेल ऐड कहते हैं। बहरहाल हमारे इसके साथ ताल्लुक नहीं है, हमने जस्ट सिंगल या तो पेज के ऊपर चलाना होता है, सिंगल फोटो के ऊपर चलाना होता है या वीडियो के ऊपर चलाना होता है। तो अगर तो यूज एग्जिस्टिंग करेंगे तो फिर आप जो है जस्ट जस्ट आपने सेलेक्ट करना होता है, और अगर क्रिएट ऐड करेंगे यानी कि नया आप अपलोड करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा सिंगल इमेज और वीडियो, आप नीचे आएंगे यहाँ ऐड मीडिया मीडिया पर आपने क्लिक करना है, क्रिएट ऐड क्रिएटिव में आकर आपने ऐड मीडिया पर क्लिक करना है, आपको यहाँ फिर से ऑप्शन देगा कि ऐड इमेज और वीडियो, वीडियो करना चाहते हैं इमेज करना चाहते हैं, तो आप जो भी जिस पर भी ऐड चलाना चाहते हैं उसको आपने यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ये जो मुझे शो हो रही है ये आपको नहीं होंगे क्योंकि इन पर मैंने ऐड चलाए हैं, ये मेरे सेव है, ठीक है ना। ये और चीज़ है, आपने यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड पर करेंगे तो आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा बेसिकली। तो गैलरी में जाकर आपने, मैंने आपको बताया कि आपने एक नई पोस्ट पर आपको आपको अपलोड करना होगी, ठीक है। तो बिल फर्ज के मैं इसको चूज कर लेता हूँ अपनी गैलरी में, ऐसे आपने इसको ओपन कर लेना है, चूज कर लेना है, ठीक है, अपलोड कर लेना है। और यूं ही थोड़ा सा टाइम लेकर यहाँ अपलोड हो जाएगी, आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। ये लें जी, ये आपको दिखा रहा है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाई देगा। जाहिर सी बात है इसका डिज़ाइन ऐसे है, तो ये जो स्टोरीज है रील्स है इसका इस तरह ये लंबा सा होता है तो ये कट जाएगा। तो डन कर दें। ये जी आपका जो क्रिएट ऐड था, एक न्यू जो फोटो थी, न्यू जो डिज़ाइन था वो आपका अपलोड हो गया, ठीक है। अब इधर आकर देखें इसको, एडवांस प्रीव्यू में देखेंगे कैसा कैसा नज़र आ रहा है, आपको भी पता चल जाता है। ये लें जी। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो न्यू आपका होगा, जाहिर सी बात है वो न्यू आपकी गैलरी से अपलोड होता है, तो उसके ऊपर ना कोई लाइक होगा ना कोई कमेंट होगा ना कोई शेयर होगा, तो आप जब भी आपका ऐड नजर आएगा तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही नजर आएगा। हाँ, बाद में जब हजारों सैकड़ों बंदों के पास आपका ऐड जाएगा तो उसमें से कोई उसको लाइक कर दे कमेंट कर दे तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पहले से मौजूद नहीं होंगे। शुरू वाले बंदे आपका ऐड देखेंगे उन पर अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंडेड यही करता हूँ कि हमेशा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पर ही जाएं, पहले से अपने पेज पर फोटो अपलोड करें, ठीक है। और उसके ऊपर लाइक्स कमेंट होंगे और उसी को पर ऐड चलाएं, उसका मुकम्मल तरीकाकार इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इसका तरीका सीख लें कि इसको आपने कैसे लेकर आगे चलना है। ले जी, हमने इधर वो अपना ये सेलेक्ट कर ली थी, जो ही आप एक ऐड क्रिएटिव में आकर यहाँ सेलेक्ट करके फोटो या वीडियो आप ऐड करते हैं तो ये आपको 12 प्लेसमेंट्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ आपका वो कैसे कैसे शो होगा, ठीक है, वो अलग बात है, आपने इनको नहीं छेड़ना। नीचे आपको ये ऑप्शन देता है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का। जब आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करते हैं तो ये तीन ऑप्शन आपको नहीं मिलते क्योंकि आपने पहले से ही
उसकी हेडलाइन या पहले से ही आपने उसके ऊपर जो कैप्शन है वो दी होती है जब आपने अपने पेज पर अपलोड की होती है या आपने अपनी कैप्शन वगैरह दी होती है। तो अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ ही करना है, ठीक है। इसमें आपने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो यहाँ ही एडिट करके आप करेंगे, ना कि आप इधर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की सूरत में आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको पेज से ही अपना एडिट करना होगा। हाँ, जो न्यू आपने अपलोड करनी है उसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर कैप्शन देने का, उसके ऊपर नीचे और बहुत कुछ लिखने का, बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की बानिस्बत। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट ये कहाँ शो होता है, अभी मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा ये कहाँ शो होगा। प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ये लिखा, आपने इस साइड पर देखें ये आपका ऐड नजर आ रहा है, तो ये देखें ये ऊपर कैप्शन की जगह पर आपका ये प्राइमरी टेक्स्ट शो होगा। तो यहाँ अपनी डिटेल्स लिखें, अपने कोर्सेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी आप स्किल सॉरी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। नीचे आए तो ये होता है हेडलाइन। तो हेडलाइन जो है ये कहाँ शो होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर कुछ ना कुछ लिखे, ठीक है। हेडलाइन आपकी शो होती है, ऐड प्रीव्यू में जाएं, एडवांस सॉरी, तो अल्लाह आपका भला करे, ये आपकी शो होती है यहाँ, ठीक है। यहाँ चैट विद अस, यहाँ हेडलाइन इसको कहते हैं, या आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट विद अस, कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स, या जो भी आपको अच्छा लफ्ज लिखे वो आप लिख सकते हैं यहाँ। या कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं तो ऑर्डर नाउ यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चैट हेडलाइन में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये चैट हेडलाइन में आएगा, इसके साथ जो आता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ था बाय डिफॉल्ट चैट विद अस, तो हमारा उधर चैट विद अस नजर आएगा। नीचे होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी कहाँ नजर आती है, अभी आपको दिखाते हैं जी। ये मैंने कुछ लिखा और अब मैं एडवांस प्रीव्यू में गया, अपना ऐड देखता हूँ कैसे नजर आता है। इसको जरूर चेक किया करें। तो ये देखें, ये हेडलाइन है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप कुछ भी कोई एक आधा जुमला लिख सकते हैं, वो आपका यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ये चैट विद अस आपकी हेडलाइन है, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो आपका ऐसे नजर आएगा। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पर आपका जस्ट प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ नीचे नजर आएगा। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट आप लिखेंगे ये आपका एक तो नीचे नजर आएगा और सिर्फ ये ही नजर आएगा, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक ये देखिए कॉल टू एक्शन बटन, इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा क्रिएट ऐड में, कि आप यहाँ कॉल टू एक्शन बटन में भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। मैं यहाँ बुक नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जब हमने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट किया था तो वहाँ कॉल टू एक्शन बटन में वो चेंज सिर्फ व्हाट्सएप का ही कर रहा था और नहीं था कर रहा, ठीक है। अभी इसका एडवांस रिव्यू करते हैं तो ये क्या कहता है। अब ये देखें, ये हमारा व्हाट्सएप बटन ही है, लेकिन ऊपर बुक नाउ आ गया है। इधर पहले व्हाट्सएप लिखा हुआ था, तो वो कॉल टू एक्शन बटन ये यहाँ चेंजिंग करता है, ठीक है। आप यहाँ बुक नाउ का कर सकते हैं, या यहाँ आप शॉप नाउ का कर सकते हैं, यहाँ आप ऑर्डर नाउ का कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बटन वो यहाँ से आकर आप क्लिक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मिसल मैं ऑर्डर नाउ का करता हूँ, ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पर आकर इसको सॉरी चेक करते हैं, तो अभी आपको पता चल जाता है कि ये देखें ऑर्डर नाउ, तो ये यहाँ शो होगा। तो ये हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सॉरी, हाँ डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और ये कॉल टू एक्शन बटन में चेंजिंग, ये आपको क्रिएट ऐड में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर पुरानी जो आपके पेज में है उसमें आपको ये व्हाट्सअप बटन ही सिर्फ व्हाट्सअप ही का नाम से आपको शो होगा, और जो टेक्स्ट जो कैप्शन आपने इधर लिखी होगी वही आप कर सकते हैं, वहाँ कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो इसका फायदा और उसके फायदे अलग हैं, वो हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका फायदा सबसे बड़ा आपको फायदा ये मिलता है कि जो आपकी ये इंगेजमेंट्स होती हैं, पोस्ट इंगेजमेंट्स होती हैं, ये आपको साथ मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा है। मैं रिकमेंड किया करता हूँ, और वो मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ही आपको कहूँगा, ठीक है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ही कहूँगा, इस पर मैं थोड़ी डिटेल से बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ तक जो था वो दोनों का मतलब ऊपर ऊपर हमने कवर कर लिया, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट भी कवर कर लिया और क्रिएट ऐड भी क्रिएट कवर कर लिया, ठीक है। जो जो चीज़ें भी आती हैं, ये जो चीज़ें आ गई ना मैसेज टेम्पलेट, ये एक इजाफी चीज़ है, ये दोनों के लिए आती है। बाज़ औक़ात जो होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट उस पर ये ऑप्शन नहीं आता, बाज़ औक़ात आ जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात आप थोड़ा कट करके पीछे बैक जाकर इसको या नया ऐड क्रिएट करके इस तरह कर लिया करें, तो बाज़ औक़ात कोई एरर होता है या कुछ ना कुछ जो ना बग वगैरह होता है तो नहीं आता। बहरहाल
अगर आ जाए तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैसेज टेम्पलेट को मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये लास्ट चीज रह गई इसमें। मैसेज टेम्पलेट में आपने क्या करना है, आपने यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। ये बेसिकली होते क्या है, ये होता ये है कि कोई जो बंदा है उसने आपको ऑर्डर करना हो, जाहिर सी बात है, वो हमने पीछे अपना ऐड लगा दिया, उसने व्हाट्सअप के बटन पर क्लिक किया, ये देखें ये व्हाट्सअप का वो बना हुआ है ना, ठीक है, ये सारा व्हाट्सअप का। उसने जो ही व्हाट्सअप के बटन पर क्लिक किया, आपके इनबॉक्स में आया, तो उसको मैसेज टाइप करने से पहले ये तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, बने बनाए लिखे लिखाए। वो क्या कह रहा है, डू यू ऑफर एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड, आर यू अवेलेबल टू चैट। अच्छा, ये बने बनाए टेक्स्ट, ये टेम्पलेट किसको मिलते हैं, जो आपका कस्टमर होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, जो आपका स्टूडेंट होगा। तो वो बना बनाया इसमें से आपको ऐसे बस जस्ट ये हरे बटन पर क्लिक करेगा तो आपको वो मैसेज आ जाएगा, वो जैसे उसने आपसे बात करनी हुई। तो ये आप जो है अपनी ऐड के हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। बिलफर्ज आप कुरान अकेडमी के ऐड चला रहे हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, उस बंदे का टाइम भी ज़ाया ना हो। आपके पास जो जो सहूलियात हैं वहाँ उसका लिख सकते हैं कि हम ये करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वो बंदा वही आपको मैसेज करे, तो ये बड़ा अच्छा रहता है, टाइम बचाता है। तो ये देखें, ये असल में आपने चेंजिंग करनी होती है इसमें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो बहुत जल्दी से क्वेश्चन जो है वो कस्टमर आपका आपको कर सकता है। तो आप ये देखें, एक दो तीन, ये तीन क्वेश्चन बने हुए हैं, आपने इसमें जस्ट चेंजिंग करनी है। बिल फर्ज मैं किसी एक पर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई नीड कुरान टीचर फॉर माई चिल्ड्रन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये अब ये शो होगा, याद रखें, आपके स्टूडेंट को, आपके कस्टमर को, जो आपको मैसेज करने लगेगा। अब जो ही वो टेक्स्ट करने लगेगा उसको पता चलेगा आई नीड अ कुरान टीचर फॉर माई चिल्ड्रन। अगर वो यही चाहता हुआ कि उसको अपने बच्चों के लिए कुरान टीचर चाहिए, तो जस्ट इस पर क्लिक करेगा, आपको मैसेज आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो इससे उसका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि इसने अपने बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप ऊपर कौन सा रखें नीचे कौन सा रखें, ठीक है ना, और क्या क्या मैसेज सेट करते हैं। आई नीड अ, इसको अच्छे से लिखे, बड़ा छोटा अल्फाज का ख्याल रखकर, अस्सलाम वालेकुम भी शुरू में ऐड कर दें, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको बनाएं, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। आई नीड अ कुरान टीचर फॉर माई सेल्फ। तो अब ये देखें, कोई बंदा खुद कुरान पढ़ना होगा, पढ़ना चाहता होगा, तो आपको जस्ट इस बटन पर क्लिक करेगा, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना पड़ेगी, आपको भी नहीं करना पड़ेगी। तो वो लिखा लिखा है जो टेम्पलेट होगा, इस पर क्लिक करेगा, आपको यही मैसेज आएगा, आई नीड अ कुरान टीचर फॉर माई सेल्फ। आपको फौरन पता चल जाएगा ये बंदा खुद ही कुरान पढ़ना चाहता है। आप आगे उससे एज का पूछ लें, फलां फलां, या आप भी जो भी यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके मजीद चौथा भी कर सकते हैं, ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके मजीद पांचवा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ भी आप ऐड कर लें, ये देखिए आपको ये नजर आ जाएगा, उधर साइड पर नजर आ रहा होगा। तो पांच तक जो है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड फिनिश करना है, तो आपके ये टेम्पलेट्स मैसेजेस भी सेट हो गए, ठीक है। आपका ये प्राइमरी टेक्स्ट, आपकी ये हेडलाइन, आपका ये नीचे डिस्क्रिप्शन, ये इसके ऊपर ये ऑर्डर नाउ का ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैसेज टेम्पलेट, और उसके बाद ये ट्रैकिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो बेसिकली ये जो हमारा ऐड लेवल है, इसमें हमने अपने ऐड को ही सेट करना होता है, ऐड का सेटअप करना होता है कि हमने किस पोस्ट के ऊपर अपना ऐड चलाना है। उसके बाद जस्ट आपने पब्लिश करना है, और पब्लिश करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है ना, और ये प्रोसेसिंग में जाएगा, यहाँ आपका लिखा होगा यहाँ प्रोसेसिंग, थोड़ा सा ये घूमेगा, ठीक है, और यहाँ लिखा होगा प्रोसेसिंग, और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर के बाद आ जाएगा इन रिव्यू, ठीक है ना, या एड्स सेट ये भी आ जाता होता है। तो आपने जस्ट यहाँ पब्लिश करके थोड़ा सा वेट करके आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फेसबुक के पास रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में 24 घंटे रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाज़ औक़ात तो वो आधे घंटे में अप्रूव हो जाता है, बाज़ औक़ात घंटे में अप्रूव होता है, बाज़ औक़ात 4 घंटे लगते हैं, बाज़ औक़ात 24 घंटे लगते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, मोस्टली जो है वो आधे घंटे घंटे में अप्रूव हो जाते हैं, और आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कभी कोई 24 घंटे के लिए फंस भी गया तो कोई बात नहीं है, 24 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाता है, ठीक है जी।
तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो एड चलाने का या एड्स मैनेजर को हमने जो सीखना था वो हमारा टोटली कवर हो चुका है। ठीक है ना, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल, जहाँ हम अपनी ऑडियंस, अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ करते हैं, और यहाँ हमने अपना एड सेट करना होता है। तो एड सेट में मैंने आपको बता दिया कि एक आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं, यानी जो पहले से पेज पर मौजूद है, और दूसरी जो है वो आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका क्रिएट आएगा ना, ये वाला ये न्यू होगा, ये आपके पेज पर अपलोड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये आपके कस्टमर्स को या जो भी आपने ऑडियंस टारगेट की होगी उनको बाहर बाहर ही नजर आएगा। ठीक है, आपके पेज के ऊपर ये शो नहीं होगा, ना ही अपलोड होगा। और अगर आप पेज पर अपलोड करके उसके ऊपर यहाँ से आकर ऐड चलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो पहले से पेज पर आपके पेज पर शो हो रहा है तो वो बाद में भी शो होगा। ठीक है, ये भी इन दोनों में फर्क है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही इस्तेमाल करना है, खास तौर पर मैसेजेस के लिए, खास तौर पर किसी भी चीज़ के ऑर्डर के लिए। ठीक है, हाँ, उसका तरीका क्या कार क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप सबसे पहले, अब देखें, आपने ऐड चलाना है, अब इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। और अब आपने ऐड चलाना है, अब आपके ऐड चलाने का तरीका का क्या होगा। सबसे पहले अपना एक फेसबुक पेज, जाहिर सी बात आपने बनाना है, और उसके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स लेने हैं। फेसबुक पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, उसकी कैंपेन कैसे चलानी है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको किसी खास लेक्चर में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में वही बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स लेने हैं। ठीक है, जिस तरह के इस पेज के 1 लाख है। उसके बाद आपने, अगर कुरान अकेडमी के मुतालिक है तो अच्छी अच्छी पोस्टें करें, अच्छी अच्छी पोस्टें करेंगे तो उसके ऊपर ऐसी ये इंगेजमेंट आएगी। ठीक है, ये इंगेजमेंट आएगी, ये इंगेजमेंट आएगी। उसके बाद क्या करना है, ये अच्छी अच्छी पोस्टें करें। ठीक है, पोस्टों जो पोस्टें पेज पर अपलोड करनी है तो कोशिश करें कि ये 8 बजे से, शाम 8 बजे से पहले पहले कर दे, और 12 घंटे का फर्क रख के करे। अगर 2 पोस्टें करनी है तो एक सुबह 7 से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कर दे, और एक शाम को 8 बजे से पहले पहले कर दे। इंशाल्लाह उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो अच्छा आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो जो यहाँ आपने पेज पर अपलोड करनी है, इसके 2 तरीके हैं इसके ऊपर एंगेजमेंट्स लेने के। ठीक है ना, एक तो ये है कि एक फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक पेज के लाइक्स लिए, उधर को 1000, 1200, 1500 रुपया लगाया, जितनी आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद अपना डिज़ाइन अच्छा सा बनवाया। ठीक है ना, अच्छा सा डिज़ाइन बनवाकर आई कैचिंग सा उसको अपने पेज पर अपलोड कर दिया। इसके ऊपर आपने कैप्शन लिख दी, अगर आपका पहले से काम है, कोई बंदे हैं, तो उसके नीचे आप जो है रिव्यूज़ ले। ठीक है, उसके ऊपर रिव्यूज़ लें, या आपका जैसा काम है उसका कुछ ना कुछ ऐड कर दे, जैसे इन्होंने ऐड किया है, ताकि कोई बंदा है वो आपका देखना चाहता है कि आपका कैसा इदारा है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उनको पता हो। ये इंग्लिश कोर्स, अब जिन लोगों ने इनसे इंग्लिश कोर्स किया, ये देखिए इन्होंने इस पर रिव्यूज डाले हैं। अब कोई भी नया बंदा आएगा तो उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो तसर जाएगा कि यार इस बंदे से लोग कोर्स कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, माशा लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों के रिव्यूज है, और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके पास रिव्यूज हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम अज कम पोस्ट एंगेजमेंट तो जरूर ले। लाइक्स और कमेंट्स आपकी फोटो के ऊपर एक रौनक मिला जरूर हो, रौनक मिला जरूर लगाना है, इसके बगैर आपने अपना ऐड नहीं चलाना। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि फेसबुक पर बकायदा एक ऑप्शन है जिसमें वो कहता है कि आप पोस्ट इंगेजमेंट रखें। आपका ये जो ऐड है इसकी क्वालिटी या ये रैंकिंग में इस वजह से लो रहा है, या ये अच्छा सही इस वजह से नहीं चला कि आपकी जो पोस्ट इंगेजमेंट थी वो बहुत कम थी। ठीक है, वो बकायदा एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। मसलन मैं अपने किसी जाता हूँ ऐड में जो मैंने चलाए हैं। ठीक है, तो उस में मैं आपको दिखाता हूँ। जी, मैंने एक पेज चलाया था, सॉरी एक ऐड चलाया था, इंग्लिश कोर्स का ही इनका। अब यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ एक देखिए ये कंपेन्स है, और एक ऐड सेट्स है, और एक एड्स है। इस पर क्लिक करते हैं ना तो आगे हमें ये बताता है इसके बारे में कि ऐड सेट का ये नेम था, तो ये बिड स्ट्रेटजी हमारी क्या थी। ठीक है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम थी, अच्छी सी हमारी है, हमें बताता है। और उसके बाद ये क्या था, इसको छोड़ें, ये कितनी रीच है, कितने रिजल्ट्स है, कितने इंप्रेशंस है, वो सब कुछ यहाँ आपको बताता है, कितनी कॉस्ट है, क्या कुछ होता है। ये देखें इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, तो इधर ये बाकायदा तौर पे इसने दिया हुआ है।
क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी इंगेजमेंट थी वो मेरी ये अबव एवरेज है, यानी जो एक एवरेज होनी चाहिए थी उससे भी ये अबव थी, जिसके ऊपर मैंने ऐड चलाया था, यानी कि उससे भी ज्यादा थी। और अगर एक एवरेज हो तो उसके ऊपर ये क्या देता है, एवरेज, ठीक है। जो कन्वर्जन हुए यानी जो मैसेजेस आई वो एक एवरेज के हिसाब से है, यानी कि एक नॉर्मली जो होता है ऐड मेरा वो वैसा ही चला, वो एवरेज से ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो रैंकिंग है वो मेरी अबव एवरेज है और मतलब अच्छा ऐड चला है। और जो इंगेजमेंट है और ये अबव एवरेज है, और इंगेजमेंट मैंने आपको बता दिया, तो ये बकायदा एक ऑप्शन है फेसबुक का कि आपकी इंगेजमेंट को वो एक रैंकिंग देता है कि आपने इंगेजमेंट पर कितना काम किया। तो इसलिए इंगेजमेंट के बगैर कभी भी ऐड नहीं चलाना आपने। अब आपकी मर्जी है कि वो इंगेजमेंट्स जो हैं, ये इंगेजमेंट्स जो हैं, लाइक्स कमेंट्स वगैरह वगैरह, शेयर वगैरह, आपने ये बाय करने हैं या आपने ट्रिक के साथ लेने हैं। तो आपको एक बार ट्रिक बता दूंगा कि आप वो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो आपके पोस्ट के ऊपर रौनक मेला आ जाएगा, ठीक है। वो ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा वो ट्रिक, ठीक है। मगर ना जो इसका ऑफिशियली तरीका है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका, वो ये है कि आप बकायदा तौर पर एक कंपेन चलाएं। वो कैसे क्रिएट पर करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। और यहाँ मैंने, ओ सॉरी, ये तो उसी के अंदर दो कैंपेन जो है ना वो होने लगे, क्योंकि ये बीच मेरा ये वाला सिलेक्ट था। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इंगेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने जस्ट नेम रखना है। आगे हम ऐड सेट पर जाएंगे, और यहाँ हमने आपको बताया था ऑन योर ऐड, ठीक है। ऑन योर ऐड में आपने वीडियो व्यूज या आपने पोस्ट इंगेजमेंट लेनी है, ठीक है। तो आपने पोस्ट इंगेजमेंट यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपने चलानी है, फिर आगे सारे वाला मामला वही है, ठीक है। तो पोस्ट इंगेजमेंट आप पैसे लगाएंगे तो आपको कुछ लाइक्स कमेंट्स वगैरह आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। वगरना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आपने उसका इस्तेमाल करना है, उससे ये होगा कि आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन हर सूरत में आपको फ्री में मिल जाए ऐसा नहीं होता, बाज आपके कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसके ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते। असल में वो कब कर सकते हैं कि जब आपने कोई अपने पेज, आपका अच्छा रैंकिंग वाला पेज हो, अच्छे लाइक्स फॉलोअर्स वाला पेज हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आप अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी हो। देखे ना, 1.2 के लाइक्स हैं इस पोस्ट के ऊपर, और इसके ऊपर 1.6 के हैं, इसके ऊपर 4.2 के हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं, होता वो टिप्स क्या है, वो होता ये है कि इस पोस्ट को, इस फोटो को आप चेंज कर सकती हैं, और जब इसको आप चेंज करेंगे इसके ऊपर अपना ऐड चस्पा कर सकते हैं। और जब आप इस फोटो को चेंज करके इसकी जगह कोई और फोटो लगा देंगे जिसके ऊपर आपने बेसिकली अपना ऐड चलाना है, तो जब अपना आप इस पर ऐड चलाएंगे, तो सॉरी, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये जितने भी इंगेजमेंट्स हैं ये हाईजैक हो जाएंगी, यानी ये आपके, अगर ये फोटो चेंज हो जाएगी लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या है, मैं आपको ग्रुप में वीडियो भेज देता हूँ, इसको कहते हैं रौनक मिला। तो आपने जस्ट अपनी इस फोटो को चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये रौनक मेला आपको फ्री में मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये रौनक मेला तभी आएगा जब आपके पेज के फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स होंगे, और फिर आप अच्छी अच्छी पोस्टें करेंगे उसके ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर रौनक मेला आएगा, फिर उसके बाद किसी पोस्ट को आप चेंज कर सकेंगे, ठीक है। वगरना ऐसा नहीं है, अभी स्टार्टिंग में है तो फिर आपको जाहिर सी बात है पोस्ट इंगेजमेंट बाय करना होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, और आपने ज़रूर इस पर पैसा खर्च करना है, लाइक्स के ऊपर, फेसबुक पेज के लाइक्स के ऊपर, फिर फोटो अपलोड करके उसके एंगेजमेंट के ऊपर आप वो टिप इस्तेमाल कर लें, या आप उसको प्रोफेशनल तरीके से आप ले लें, को 500,000 लगा लें, उसके बाद फिर ऐड चलाएं। और ऐड चलाने का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल एक ओवरव्यू, एक जो मुकम्मल तरीका था हमने वो बता दिया, एक एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। और आप इसकी मजीद प्रैक्टिस करें। कल आपको मैं बताऊंगा कि आप पेमेंट मेथड किस तरह यह अपना ऐड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने फेसबुक को पेमेंट करनी है, फेसबुक को पेमेंट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास क्या होना ज़रूरी है, क्या होना नहीं ज़रूरी, ठीक है। और कैसे उस अपने बैंक अकाउंट को आप साथ अटैच करेंगे, ठीक है जी। अभी फिल वक्त ये बस ये पब्लिश का बटन रह गया है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जो ऐड अकाउंट था, एड्स मैनेजर था, उसको चलाने का तरीका मुकम्मल हो गया। इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ तरह के ऐड क्रिएट करें, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है वो आप छेड़छाड़ करें, ठीक है। तो ताकि आपको पता चले कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ जहाँ जहाँ समझना है वहाँ मेरा लेक्चर देखें। और या फिर आप जो है वो लेक्चर देखने के बाद भी समझ ना आए तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ हम आपके साथ हैं।
तो इंशाल्लाह अब हम मज़ीद बात करेंगे कि ख़ास तौर पर फेसबुक पेज के लाइक्स कैसे लेने हैं, ख़ास तौर पर कुरान एकेडमी के एड्स कैसे चलाने हैं, ठीक है। और मज़ीद इंशाल्लाह इसमें बातें होंगी। तो दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।